नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर बिहार में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ इस योजना का खुलकर स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी से लेकर बिहार समेत कई देश के राज्यों में खुलकर इस चीज का विरोध भी हो रहा है। जगह जगह आगजनी की जा रही है, रोड से लेकर ट्रेनों तक में आग लगाई जा रही है और ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इस समय देश का यह आलम है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सभा की बात की जाए तो वहां से हमारे साथ एएस नोमानी जी जुड़ चुके हैं और संवाददाता अजमल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़े सवाल के साथ अजमल जी आपके पास आना चाहूंगी। जो ये योजना है 4 साल का, इस योजना में जो टाइम पीरियड है वो फिक्स कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? एक बार रिपीट करिए, आवाज क्लियर नहीं थी। अजमल जी आप तक आवाज आ रही है हमारी? एक दफा और रिपीट करिए, आवाज क्लियर नहीं थी। सर हमारा सवाल है कि जो युवा है वो ये जो योजना है इसके लिए बहुत ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें इस जॉब से लेकर एक अच्छा बैंक बैलेंस भी वो क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही अपना एक सिक्योर फ्यूचर कर सकते हैं। लेकिन जब सरकार ने ये योजना ले आई है, जो अग्निपथ योजना ले आई है, उसमें 4 सालों का जो टाइम लिमिट है वो उन्होंने फिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से जो युवा है उसमें आक्रोश भरा हुआ है इस योजना के तहत। क्या कहेंगे इस पर आप? ये हमें तो निश्चित भारत सरकार और युवाओं के हित में लाई थी, युवाओं के फायदे के लिए है। हालांकि बताया है अभी के ब्रेकिंग न्यूज पे आ रही है, भारत ऐलान अग्निपथ के कानून को लेकर। तो ऐसे में योजना आई है, भारी जो है रोष कर रही है और आज गुस्सा देखने को मिल रहा है युवाओं में। खास करके छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बन गई है विरोध प्रदर्शन करना कोई भी नहीं रोक रहा। अगर कोई बात या कोई भी चीज आपको नागवार गुजर रही है तो उसके लिए आप अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन ऐसा विरोध प्रदर्शन जो कि हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, ये बात कहीं ना कहीं गलत सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरह से जो छात्र है, जो युवा है, वो अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि जाहिर सी बात है, अगर विरोध करना है तो विरोध प्रदर्शन का हक है, आपको विरोध कराने का हक है, लेकिन आप गलत तरीके से नहीं कर सकते, कानून को हाथ नहीं ले सकते, संविधान के खिलाफ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यूपी के डीजीपी है, उन्होंने जो बयान जो है कि जो इसमें अजमल जी आपकी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ रोकेंगे हम आपको। बड़े सवाल के साथ विवेक श्रीवास्तव जी जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास आएंगे। सर, जो युवा है वो इस फील्ड में इस उद्देश्य के साथ आते हैं कि इस नौकरी में उन्हें सम्मान मिलेगा, देश के लिए काम करने का एक बड़ा मौका मिलेगा और एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। लेकिन इस योजना के बाद उनको अपना जो फ्यूचर है वो संकट में नजर आ रहा है। 4 साल का ये जो टाइम लिमिट सरकार की तरफ से बांधा गया है, इस पर युवा जो है वो किसी भी तरह से अग्री नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? विवेक श्रीवास्तव जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेमंत जी, सेना में जो लोग सेवा देते हैं उसको नौकरी की दृष्टिकोण से देखना ही गलत है जी। सेना नौकरी नहीं बांटती, सेना कहती है कि जिसके में वो जोश हो, जुनून हो देश सेवा का, वो आए सेवा दे। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, अगर आप किसी भी फील्ड में अपना पैर रखते हैं तो आपको क्या लगता है, जब कोई भी राजनीति में या देश के लिए कोई भी काम आता है तो वो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर भी तो देखता है ना। और अब जब टाइम लिमिट देखिए सर, एज फैक्टर देखिए आप इस योजना में कि 21 ईयर्स टू 24 ईयर्स, जो कि एक बहुत ही यंगस्टर्स का एज माना जाता है, और 24 के बाद ही तो युवा जो है वो अपनी जिंदगी में आगे क्या करेगा, कैसे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेगा, इस पर ही सोचता है। और ऐसे टाइम पे रिटायरमेंट
कहाँ का न्याय है ये सर? देखिए, मैं इसी बात को आपको समझा रहा हूँ। जी 17.5 से जो 21 वर्ष लिमिट थी, उसको बढ़ा के सरकार ने 23 वर्ष करने का निर्णय लिया है। जी और इसमें बाद आप 4 साल सेवा देंगे, जो उसमें से प्रत्येक 4 में से एक आदमी आगे सेवा में कंटिन्यू किया जाएगा। जी जो वहां से बैक होंगे उनको भी तमाम राज्यों के पुलिस बल में या अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन किया जाएगा। जी अब रही बात सेना की, सेना जी में जितने नौजवान होंगे, सेना उतनी नौजवान दिखेगी, सेना उतनी सक्षम होगी और सेना में नौजवानों की आवश्यकता है। जी कई बात ये नियम ऑफिसरों पे पहले से लागू है। ऑफिसरों को 60 टन कमीशन दिया जाता है, जो अधिकारी प्रमोट हो जाता है जी और जो उसके साथ वाला प्रमोटर होता है वहीं से रिजाइन देके घर आ जाता है। ये सेना की परंपरा है। वो अपने सबॉर्डिनेट के नीचे ड्यूटी नहीं करता। ये ऑलरेडी सेना में ऑफिसरों में ये नियम है। अब अगर यही नियम सिपाहियों में आ रहा है और एक सुंदर पैकेज के साथ आ रहा है, जी तो इसमें किसी को हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। आप 4 साल सेना में सेवा देंगे तो निश्चित है आप सेना का अनुशासन सीखेंगे। आप सक्षम और परफेक्ट व्यक्ति बन करके वहां से निकलेंगे। भारतीय सेना दुनिया के पेशेवर सेनाओं में मानी जाती है, जी जो सक्षम है और जिनकी परफेक्टनेस की लोग दाद देते हैं। जी वो युवक जब समाज के किसी क्षेत्र में जाएगा तो वहां अच्छा करेगा। दूसरी चीज, जिस उम्र के नौजवान को इसमें लेने की बात हो रही है, जी उस उम्र का नौजवान तो सड़कों पर घूम के समय बिता देता है। इस उम्र का नौजवान यहाँ जा रहा है और जब वो निकल के वहां से आएगा तो एक परफेक्ट आदमी बन चुका रहेगा। उसके आगे उसके हाथ में एक हैंडसम अमाउंट रहेगा। जी वो जो चाहे अपना व्यवसाय करना चाहे व्यवसाय भी कर सकता है, कहीं समायोजन चाहे समायोजन भी हो सकता है। जी तो पहली बात तो जिन नौजवानों को इसमें मौका मिले वो करें, जिनकी इच्छा ना हो ना जाए। जी। कोई जबरदस्ती तो कोई ले नहीं जा रहा है। सर अगर दूसरी आज चीज, के युवाओं की बात आनंद की जी, जाए, विवेक जी, आज के युवाओं की बात की जाए अगर, तो आपको नहीं लगता कि 20-21 साल जो होता है वो बहुत ही कम एज गैप होता है सर, जहां पर वो अपने फ्यूचर को प्लान करता है? देखिए इसी मुद्दे पर अजमल शाह जी कुछ कहना चाहते हैं। जी अजमल जी, बात रखिए अपनी प्लीज। जी मैं बीजेपी के प्रवक्ता से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ जी कि अगर आपके हिसाब से ये जो योजना आई है ये सही है, तो फिर नौजवानों को समझाने में क्यों असमर्थ? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि विपक्ष भी जैसे नौजवानों ने विरोध किया और बाद विपक्ष जागता है और विपक्ष के एक एक करके सभी नेता बयान देते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि अग्नि तक जो आई इस नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। इसी तरह ओवैसी ने भी कहा कि तपस्या में फिर कमी रहेगी मोदी जी। तो क्या है, कैसी योजना हो, कानून हो, कोई भी आता है आपकी सरकार द्वारा, तभी से अगर नौजवानों को देखा जाए तो नौजवान अभी विरोध में उतरे हुए हैं। किसान कानून आया था, किसान विरोध में उतरे थे। जीएसटी आया, अर्थशास्त्री विरोध में। तो ऐसे में क्या वजह है, क्या सरकार कमी कर रही है ऐसी कि समझाने में असमर्थ है? क्या वजह? जी विवेक जी, जवाब चाहूंगी इस पर आपका। देखिए एनम जी, जो आपके संवाददाता जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, जी अगर ये राहुल गांधी का बयान है तो आप राहुल गांधी के बयान की गंभीरता को आप खुद समझती हैं। कई बात जीएसटी को व्यापारियों ने ठुकराया, जीएसटी को सबने अपनाया। आज जी। जीएसटी के ही रेवेन्यू पे पूरा देश चल रहा है। जी उसी के आंकड़े सब बताए जा रहे हैं कि साहब इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ। मौजूदा देखिए नौजवानों ने अग्निपथ को नकारा, क्या कमी रह गई? अभी आप बैठे हुए हैं डिबेट में और अभी आपने कहा कि बिल्कुल सही है और सही उम्र का भी फैसला किया गया है, जितनी योजना आई है नौजवानों के हित के लिए है। क्या कमी है जो इतने भारी तादाद में नौजवान रोड पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने कानून भी हाथ में ले रखा है, कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब भी किया है। क्या वजह है जो इनको समझाने में असमर्थ है भाजपा सरकार? देखिए, इसमें भाजपा सरकार या समझाने में असमर्थता वाली बात नहीं है।
लोग जो उकसा रहे हैं। विवेक जी ये- एक मिनट, जी विवेक जी जो आप कह रहे हैं कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सर जब सरकार ये योजना लेकर आई है और अब इसी योजना पर जो युवा है वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि 4 साल बाद सरकार उनके फ्यूचर का क्या गारंटी लेती है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि आपने तो एक टाइम लिमिट जी, एक टाइम लिमिट है वो उसको एकदम जस्टिफाई कर दिया कि भाई 4 साल के लिए आप जो है वो देश की सेवा कर पाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेगा वो? उसके बाद आप, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप नकारात्मकता में क्यों जा रहे हैं जी। आप अपनी गणना उस 4 में 1 वाले में क्यों नहीं रखते कि आप आगे कंटिन्यू होंगे? आप तो पहले से मान के चल रहे हैं कि हम 4 के 3 वाले पार्ट में रहेंगे। अच्छा, 3 वाले पार्ट में भी सरकार ने ये कह रखा है कि तमाम प्रदेशों की पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों में आप प्राथमिकता के आधार पर समायोजन दिया जाएगा जी। इसके बावजूद आपको क्या दिक्कत है? मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये योजना बिल्कुल सही है? एकदम सही है। इससे नौजवानों को एक मौका मिलेगा देश सेवा का। जो आज मिलिट्री में भर्ती की उम्र 18 से 21 हुआ करती थी, आज वो 23 हो गई और उनको मौका मिलेगा, देश सेवा का मौका मिलेगा, देश की सेना और युवा दिखेगी और वहां से जो नौजवान निकलेगा सेना में सेवा देकर तो एक परफेक्ट नौजवान होगा। अच्छा, उससे समाज के साथ में सभा से एस नोमानी जी के पास आना चाहूंगी। एस नोमानी जी, एक मिनट अजमल जी, विवेक जी का जो सवाल है वो जो जवाब है इस योजना के लिए वो ये कह रहे हैं, एस नोमानी जी आपसे सवाल है ये कि कहीं ना कहीं ये योजना जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि वो उनकी सरकार जो है वो एज लिमिट, एज फैक्टर को ही देख रही है और फिर इसी के अराउंड ये पूरी योजना को प्लान कर रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? एस नोमानी जी। मैडम आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है जी। काश अगर ये योजना, अग्निपथ योजना अगर देश के युवाओं को समझ में आती जी। तो देश के युवा को सड़क पे उतरते, क्यों कानून को हाथ पे लेते? ये तो बहुत ही शर्म की बात है, सरकार को डूब मरनी चाहिए जी। और बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि कल हरियाणा में 2 साल से सेना की भर्ती कर रहे युवक ने अपनी मौत को गले लगा लिया जी। इसलिए कि ये नौजवान, ये युवक भाजपा सरकार की अग्निपथ योजना से दुखी था। दुखी होने की वजह से उस बंदे ने अपने मौत को गले लगा लिया। ये बहुत ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है। सरकार को अपने पद से, रक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देश का युवा चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कह रहा है कि हमें 4 साल की संविदा नहीं, हमें सेना में स्थायी भर्ती दे सका। तो सरकार स्थायी भर्ती क्यों नहीं दे रही? एक बड़ा सवाल है मैडम ये देश के युवा के लिए। और अगर ये 4 साल की नौकरी अगर ये देंगे तो जो हमारे देश के जो नौजवान हैं जिनकी ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है कि हम सेना में जाकर के एक अच्छे दिनों तक, काफी दिनों तक हम देश की सेवा करेंगे, ये 4 साल तक भर्ती करा करके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 4 साल की भर्ती के बाद वो नौजवान कहीं का भी किसी भी तरीके का नहीं रह पाएगा, उसकी जिंदगी पूरे तौर पर बर्बाद हो जाएगी। विवेक जी जवाब चाहूंगी इस पर मैं आपका। मैडम यही मेरी बात सुनिए आप, यही वजह ये रही कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आज पूरे देश के हजारों नहीं बल्कि लाखों युवा चिल्ला कर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें वर्दी दो या अर्थी दो, मुझे वर्दी दो या अर्थी दो। अगर सरकार ने इसके बावजूद भी अगर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया तो हमें लगता है कि दिन ब दिन ये विरोध, जो नौजवानों को जो ये विरोध कल हुआ, ये हमें लगता है कि दिन ब दिन इसी तरीके से बढ़ता हुआ चले जाएगा और मजबूरन सरकार को देश के युवाओं के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। जी विवेक जी, एस नोमानी जी का जो कि सपा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आगे जाकर जो प्रदर्शन, जो इस वक्त देश के हालात हैं, कहीं ना कहीं आगे जाकर सरकार घुटने टेक देगी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सरकार नौजवानों को पूरा समझाने की कोशिश कर रही है जी। और नौजवान समझ भी जाएंगे। इस तरह के बयान हास्यास्पद है जिस तरह के हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं जी। कोई नौजवान आत्महत्या कर ले रहा है कि साहब मुझे भर्ती का मौका नहीं मिला, ये भी बहुत ही निराशाजनक विषय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सेना सेवा के लिए सेना कोई नौकरी देने का स्ट्रक्चर नहीं है।
जी। और आप सेना में जो सेवा दे रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि साहब उसकी जीवन बर्बाद हो अच्छा, जाए। इन प्रदर्शनों से पहले अब तक तो सेना को सिर्फ एक नौकरी के तौर पे देखा जाता था, लेकिन आप बीजेपी की तरफ से जो हकदार है वो ये कहते हैं। सर, सवाल पूरा होने दीजिए। मानसिकता ही गलत है। नहीं सर, मुद्दा कैसे गलत है? देश के हालात नहीं देखे आपने? कैसे हर छोटी बड़ी जगह से जो युवा है वो भारी तादाद में, एक दो भी नहीं, भारी तादाद में लोग उतरकर सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं। क्या ये हालात काबू है? क्या नियंत्रण में कर रही है सरकार? ये मुद्दा कैसे नहीं है सर? क्योंकि अब तक तो सेना की जो भर्ती थी वो एज अ नौकरी ही ली जाती थी, एज अ जॉब, जैसे बाकी जॉब देखी जाती है। अब जो है वो बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडास क्रिएट किए जा रहे हैं कि ये देशभक्ति है। तो देशभक्ति के लिए सर उसके अलावा क्या इंसान अपनी जिंदगी या फिर अपना फ्यूचर प्लान नहीं करेगा सर? एनम जी, आपकी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इस विषय को आपको और समझना है तो जनरल बिपिन रावत का एक बयान है जी, उसको आप देख लें, उससे आपको थोड़ा सा विषय को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने में मदद मिलेगी। सेना कभी इस तरह का विज्ञापन नहीं देती कि आइए हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए। सेना का ही होता है कि आप में वो जोश और जुनून है कि आप भारत की सेना में काम कर सके, तो ये तरीका होता है। तो देश और जुनून का क्या वो 24 साल के बाद वो जुनून खत्म हो जाएगा? अब तक क्यों नहीं था सर ये? अब एकदम से ऐसे मुद्दे। मैं वही तो बात समझा रहा हूँ। 23 साल तक जो विषय था, 23 साल के अंदर भर्ती की, उसके बाद 4 साल आपको सेवा का मौका मिलेगा। 27 साल का नौजवान सेना में रहेगा। ये कम नहीं होता सेना के नौजवानी के लिए। देश की तरवाई सेना के काम आएगी, बहुत अच्छा विषय है। सेना हमारी नौजवान दिखेगी, परफेक्ट दिखेगी। लेकिन और इसमें आपको लगता है, क्या लगता है आपको, जो सेना में जो ज्यादातर लोग जो भर्ती होते हैं, जो बच्चे जो युवा भर्ती होते हैं, वो छोटे शहरों से लोग होते हैं, ठीक है? उनकी तरफ से जो है जब वो इस फील्ड में एंटर करते हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है उनके लिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस योजना के आने के बाद जो उनकी एक्साइटमेंट थी, जो देश के प्रति काम करने के लिए जो रुझान था, जो उनके बीच एक्साइटमेंट था, वो कहीं ना कहीं तो कम पड़ेगा सर? क्योंकि अब ये जो लिमिटेशंस हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस को बाउंड कर रही हैं, पीछे घसीट रही हैं। कहाँ लिमिटेशन आ गई, कहाँ उनकी एक्सपेक्टेशन बाउंड हो रही? इससे तो एक बड़े पैमाने पे नौजवानों को सेना में सेवा का अवसर मिल रहा है और उसमें जो परफेक्ट होंगे वो आगे कंटिन्यू किए जाएंगे। जिनके में कुछ समस्या होगी उनको आगे अर्धसैनिक बलों में और राज्य पुलिस बलों में स्थानांतरित किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सुबह से आप देख रहे हैं सर, देश में अलग अलग जगह जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, समझने और समझाने का फेर है ना हेमंत जी। जब आप जैसे वरिष्ठ एंकर जिस चैनल की, अगर आप सेना की नौकरी को नौकरी मान रही हैं, सेवा का मौका नहीं मान रही हैं, तो उन नौजवानों को समझाना कितना कठिन है। सेना कभी नौकरी का विज्ञापन नहीं निकालती। सेना कहती है अगर आप में वो जोश और जुनून है कि आप भारतीय सेना में काम कर सकते, सेवा दे सकते, तो आप आइए। तो सेवा देने का, टाइम लिमिट बांधने का ये जो चीज है, क्या वो सिर्फ 4 साल तक ही कैपेबल रहेंगे देश की सेवा के लिए? आगे जाएंगे या 5 से 6 साल नौकरी करेंगे तो उनका जो जज्बा है वो देश के प्रति खत्म हो जाएगा। उसमें से हर 4 में एक आदमी आगे कंटिन्यू भी तो किया जा रहा है। 75% उसके बाद बेरोजगार हो जाएगा सर। 75% जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे उसके बाद। तो बेरोजगार कहाँ हो रहे हैं? उनको भी तो अर्धसैनिक बलों में, राज्य के पुलिस बलों में समायोजन में प्राथमिकता दी जा रही है। कहाँ से बेरोजगार हो रहे हैं? और ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। और जिस समय वो यहाँ से निकलेंगे उनके हाथ में एक हैंडसम अमाउंट रहेगा, वो अपना जीवन का रास्ता बना सकते हैं। नहीं तो 23-24 साल के हाथ में, उनके बच्चे के हाथ में क्या रहता है सिवाय माँ बाप के आगे हाथ पसारने? इतनी सी बात युवाओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है सर? हम आप समझा रहे हैं, आप भी समझाइए। आप ही लोग अगर नकारात्मकता फैलाएंगे तो कैसे विषय बनेगा? आप बताएं, आप संवाददाता हैं, आप भी 24 साल विरोध कर रहे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं सर। नहीं, आप बताएं, आप भी 24 साल की उम्र में रहे होंगे। 24 साल की उम्र में माँ बाप के आगे हाथ फैलाने के अलावा आपके पास क्या था? आपने बात आप तक पहुंचा रहा हूँ ना, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल आप समझाइए ना। आप जो मौजूदा सरकार है आपके माध्यम से हम भी समझा रहे हैं, सब लोग समझाएं। देखिए, नौजवान है, नौजवानों को उकसाना आसान होता है। विपक्ष सरकार की तरफ से अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? सुबह से आप जो देख रहे हैं, जो दंगे देख रहे हैं विवेक जी, सुबह आपके सामने भी वो तस्वीरें हैं।
सबके सामने वो तस्वीरें हैं, तो अभी तक की सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है? किस चीज पे वो सारे सरकार के सारे प्रमुख अगर की तरफ से सही बयान आ है, चुके अगर हैं। सही एक मिनट रोकूंगी मैं आपको। नुमानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नुमानी जी बात रखिए। मैडम, जब से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, उस दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग एक से एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। और आपने देखा कि जब कभी भी इस सरकार ने लाती है, कोई भी नौकरियां या किसी भी तरीके की कोई भी आदेश पारित करती है, तो उसमें हमेशा आपने देखा है देश में विरोध हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी जी जिस टाइम थे देश के प्रधानमंत्री, देखिए कितने प्यारे अंदाज से उन्होंने देश चलाया था। लेकिन जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश को तहस नहस करने को उसमें लगे हुए हैं। और मैं विवेक जी से केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर अगर नौजवानों के पक्ष में अगर ये योजना है अग्निपथ योजना, तो आखिर नौजवानों के अंदर क्यों नहीं खुशी है? वो क्यों अपने आप को, कानून को क्यों अपने हाथ में ले रहा है? उनको तो खुशी होनी चाहिए कि भाई मुझे एक नया अवसर मिला है, हमें नौकरियां मिल रही है। और देश का जो नौजवान है वो नौकरियों के लिए तो खुद दर बदर की ठोकरें खा रहा है, वो खुद परेशान है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिसको नौकरी ना मिलने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। बहुत सारे युवा तो ये सोच रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाए तो मेरी शादी हो जाए। उनके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए तो हमारे बच्चों को शादी हो जाए। लेकिन आज अगर कोई भी रिश्ता लेकर के जाएगा कोई इंसान, मेरा बच्चा 4 साल की नौकरी किया, तो हमें नहीं लगता कि बड़ा विषय है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश के युवाओं जी नुमानी जी एक मिनट जाइए, आपकी आवाज कहने का कोई प्रॉब्लम करिए। मैं अजमल शाह जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनसे पूछूंगी। जी रखिए अपना पक्ष। देखिए अमन जी, हम तो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जो उपद्रवी है उनके खिलाफ एक्शन ले फौरन, लेकिन जो छात्र अपनी मांग कर रहे हैं उनकी मांग को सुना जाए जी। वरना ये भविष्य है, छात्र जो है देश का भविष्य है। अगर छात्र ही निराश रहेगा तो फिर जो आगे जो भविष्य रहेगा वो देश का भविष्य बन रहेगा। देश जब छात्र अपने पैर पर खड़ा होगा तो एक नई उड़ान के लिए देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या कमी रह जा रही है? कृषि कानून आया, उसमें प्रदर्शन हो रहे थे, अब ये योजना आई है, छात्र रोड पे चल चुके हैं और पूरे देश में ट्रेनें जला दी गई हैं। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन करा जा रहा है, जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, नहीं लगता वो आपको कहीं ना कहीं गलत है? क्या छवि पड़ रही होगी इस वक्त दूसरे देशों पर? बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ फौरन एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी है, छात्र को क्यों ऐसी क्या वजह है जो छात्र नहीं समझना चाह रहे हैं? अगर ये योजना सही है, उनके हित के लिए है, तो उनको समझाइए ऐसा सही है। और जाहिर सी बात है, अगर एक नौकरी मिल रही है उनको, 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है और उसके बाद 10 लाख 12 लाख उनको दिया जाएगा, एक मोटी राशि रहेगी, तो अगर हम समझ रहे हैं तो उनको भी समझना चाहिए जी। अगर बहराइच की बात की जाए, अगर सिर्फ बहराइच की बात की जाए तो वहां पे युवाओं का इस योजना को लेकर क्या कहना है? स्थिति इस वक्त वहां पर कैसी है? इस वक्त यहाँ पर कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ और सभी लोग समर्थन में है, लेकिन अलग अलग लोग छात्र हैं, अलग सोचना है। कुछ छात्र का कहना है ये गलत है, कुछ का कहना है सही है, लेकिन जो गलत कह रहे हैं उनको क्या उनको कमी लग रही है इस योजना में? क्या ऐसी कमी है इस योजना में जो उनको पूरी नहीं कर पा रही है? क्या ऐसी कमी है जो सभी कुछ छात्र को खुश कर रही है, कुछ को नाराज कर रही है? जी, उसको समझने के लिए बात है ना। रोकूंगी मैं आपको। विवेक जी आपके साथ पास एक नए सवाल के साथ आऊंगी। किशोर अवस्था में रोजगार और फिर युवा अवस्था में रिटायरमेंट, क्या लगता है आपको किस हद तक सच है ये योजना या किस हद तक सही साबित होगी ये योजना आगे जाकर? जो किशोर अवस्था है उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन युवा अवस्था में उन्हें रिटायरमेंट मिल रहा है। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। विवेक जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कर लिया हेमंत जी, सेना में किशोर ही जाते हैं जी, वहाँ हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। और जितने नौजवान सेना में जाएंगे उतनी हमारी सेना युवा रहेगी।
जी। और वहाँ पे पर यहाँ पर तो युवा नौजवानों अवस्था में रिटायरमेंट मिल रहा है ना सर, की यहाँ पे तो युवा अवस्था में रिटायरमेंट मिल रहा है उन्हें, 27 करियर साल बनने से में। पहले ही खत्म। युवाओं के मन में डर तो यही है ना कि करियर बिल्डअप होने से, लाइफ मेंटेन होने से पहले ही फुल स्टॉप। देखिए, ये परंपरा पहले से सेना में अधिकारियों में लागू है, जी और अब वो परंपरा अगर सैनिकों में डाली जा रही है जी। तो इसमें इतनी हाई तौबा की क्या बात है। 23 साल तक वो भर्ती हो सकते, 4 साल सेवा दे सकते हैं, 4 में एक आदमी आगे प्रमोट होगा और 3 जो नहीं होंगे उनको अर्धसैनिक बलों में और राज्य के पुलिस बलों में, उनके सहायक बलों में समायोजित किया जाएगा। तो यही बात युवाओं को क्यों समझ में नहीं आ रही है? अगर समझ में आ गई होती तो जिस तरह से प्रदर्शन और रोड पर लाठी चार्ज या फिर डंडे और आगजनी हो रही है वो ना होती। अपना लिए थे, देश की सेवा करते रहेंगे। विवेक जी, युवाओं का कहना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कुर्बानी दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं कि हम देश के लिए समर्पित रहेंगे, और एक लंबे समय तक समर्पित होने के लिए उसके बाद एक योजना आती है जो कि 4 साल के लिए रहती है। तो एक कहीं ना कहीं उनका सपना चूर चूर हो रहा है, कहीं उनका सपना टूट रहा है, इसका विरोध दिख रहा था। विवेक जी जवाब चाहूंगी इस पर आपका। विवेक जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर आप। देखिए हेमंत जी, सेना में नौजवान ही नौकरी करते हैं जी। सेना में बुजुर्गों कोई काम नहीं है। सर बुजुर्ग कहाँ से हो गए सर? 24 साल की अगर एज क्रॉस कर ली तो बुजुर्ग हो गए? 24 साल नहीं, आप क्यों बार बार 24 पर अटकी पड़ी? 17.5 से 21 पहले था, 2 साल और बढ़ा के 23 किया गया। 23 में जो भर्ती होगा 4 साल 27 तक नौकरी करेगा। सर अगर पूरे 4 साल का टाइम पीरियड देखा जाए तो उसमें भी तो वो कभी घर आएगा, छुट्टियां होंगी, तो मैं इस देश की सेवा के लिए उसे तकरीबन अगर कुल मिला के देखा जाए तो 2 से 2.5 साल सेवा करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद वो बुजुर्ग कहाँ से हो गया सर? मैं कहाँ कह रहा हूँ बुजुर्ग हो गया? फिर अभी तो आप यही कह रहे थे ना कि आपकी तरफ से जो लोग जो युवा अवस्था में लोग होंगे उन्हीं को ही देश का सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। आपको मालूम सेना में भर्ती की एज क्या है पहले से? जी सर, सेना में भर्ती की एज क्या? पहले क्या एज होती थी सेना में भर्ती की? सर 21 से 23 साल तक की अभी बढ़ाई गई है। राजनाथ सिंह ने ही ये बयान दिया है सर कि अब 23 साल 18 से 21 की सेना में भर्ती की उम्र होती थी अभी तक। अगर सरकार ने उसमें 2 साल इंक्रीज करके 4 साल आपको सेवा देने का मौका दे रही है। दो पहलू होते हैं सर, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आप एक ही को देख रहे हैं, आप सिर्फ यही कर रहे हैं कि वो 18 साल से 21 साल तक होती है तो उससे 23 साल तक ही बढ़ा दिया गया। आगे का भी तो देखिए सर, रिटायरमेंट प्लान का भी तो देखिए ना। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ इनाम जी कि सेना नौकरी का माध्यम नहीं है, सेना सेवा देने का माध्यम है। आप सेना में अच्छे से सेवा देंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर सेवा आप इतनी अच्छी नहीं रही तो आप वहां से अर्धसैनिक बलों में और राज्य के पुलिस बलों में हस्तांतरित हो जाएंगे, समायोजित हो जाएंगे। यहाँ पर नुमानी जी के पास आऊंगे। नुमानी जी, विवेक जी का कहना है कि जो देश सेवा है उसे देशभक्ति की जो प्रेरणा उसे एज अ नौकरी नहीं लेना चाहिए। तो अब तक के जो लोग इसमें भर्ती ले रहे थे, नुमानी जी, अब तक के जो लोग इसमें जो है जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो अपना फ्यूचर प्लान कर रहे थे, नाइंसाफी नहीं होगी उनके साथ कहीं ना कहीं? नुमानी जी आवाज आ रही है? प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नुमानी जी अपना प्लीज माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए। किसी ना किसी वजह से उनसे संपर्क टूट रहा है हमारा। इसी सवाल के साथ मैं अजमल शाह के पास आऊंगी कि विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है कि जो देशभक्ति और जो ये जो मुद्दा है सेना में भर्ती लेने का जो है, वो सिर्फ एक जो जज्बाती लोग होते हैं वो नहीं करना चाहिए। जिनके अंदर जज्बा हो सिर्फ देशभक्ति का, सिर्फ वही लोग आए इसमें, एज अ नौकरी इसे नहीं देखनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप? विवेक जी को मैं बता दूं, बिना जज्बा के, बिना देशभक्ति के ये छात्र
सुबह से लेकर शाम तक अपनी जो बॉडी है उसको बनाते रहते हैं कि हम एक दिन सेना में जाएंगे और देश के लिए समर्पित। बिना जज्बे के कोई भी, अगर हमारे दिल में देशभक्ति नहीं होगी तो हम सेना के लिए हमारे पास कई अब बिजनेस होंगे, हमारे पास कई चॉइसेस होंगी कि हम ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, हम घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बिना जज्बे के कोई सेना में जाता नहीं। ये वही छात्र है जो सेना में जज्बे के साथ जाने वाले हैं, ये वही छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमें 4 साल नहीं नौकरी करनी है, हमें 4 साल के बाद में एक तरह नहीं निकलना है, हमें सम्मान के साथ में देश की जो है देश की सेवा में समर्पित रहना है। और देश के लिए, उनके लिए भी देश आन और बान। बिना जज्बे के ये तो बड़े लोग होते हैं जिनके बच्चे सेना में नहीं जा रहा, ये वो छात्र हैं जो गरीब तबके से आ रहे हैं, ये वो छात्र हैं जो जज्बे के साथ में देश के लिए समर्पित होना चाह रहे हैं। ये बिना जज्बे के नहीं आज रोड पे उतरे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बिना जज्बे के नहीं देश के लिए समर्पित होना चाह रहे हैं, देश की सेवा में देश को सेवा देना चाह रहे हैं जी। बिना विवेक जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स हैं उन पर ज्यादा प्रेशर होगा अपनी लाइफ को लेकर, इनसिक्योरिटीज जो है वो ज्यादा है फ्रेशर्स में? देखिए एनम जी, ये समझ का फेर है, कहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। जिस उम्र के नौजवान को ये मौका मिल रहा है जी, उस उम्र का नौजवान छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए माँ बाप के आगे हाथ फैलाने का और उसके पास कोई साधन नहीं होता है। इस सरकार ने नौजवानों के लिए बहुत अच्छा अवसर दिया है, इस अवसर का नौजवानों को लाभ उठाना चाहिए। सरकार की ये योजना अच्छी है, ये सिर्फ बीजेपी को लग रहा है, बाकी कोई भी पक्ष इस चीज का मतलब जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई भी पार्टी इस योजना को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। नौकरी करना है, जिसको नौकरी करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है, और जो प्रवक्ता बैठे हुए उनको बहुत समझ में है, मतलब उनको मालूम है कि ये जो योजना है वो सही है, और जिसको जाना है नौकरी करने वो विरोध कर रहा है। कहाँ तक बार ये नौकरी है ही नहीं, आप बार बार इसको नौकरी मान के क्यों सेना की सेवा करो? सर आप नौकरी बना दिया ना, आप नौकरी बना दिया, वो तो सेवा छात्र जो है सेवा को नौकरी मानना ही गलत है। आप व्यवस्थित नौकरी बार बार कह रहे हैं। अब तक तो नौकरी मानी जाती थी, अब तक तो नौकरी मानी जाती थी, अब इस योजना के बाद कहां से देशभक्ति हो गई खाली? इससे पहले नहीं नौकरी मानी जाती थी, इससे पहले सभी लोग इसे एज ए नौकरी देखते थे, एज ए जॉब प्रोफाइल देखते थे ना सर। मैं विवेक से कहना चाहता हूँ कि मतलब जो देश की जो गरीब जनता है, जो गरीब युवा है, जो देश की सेवा करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मलाई मक्खन का विदेशों में, ये कहाँ की सेवा? मतलब गरीब भारतीय जनता पार्टी विदेश वक्त की कमी के साथ मैं एक फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी अब आपका, विवेक श्रीवास्तव जी, फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी मैं आपका अग्निपथ योजना को लेकर, फाइनल स्टेटमेंट 1 मिनट का। देखिए एनन जी, ये बहुत अच्छी और दूरदर्शी योजना है। इस माध्यम से सरकार नौजवानों को सेना में सेवा देने का अवसर दे रही है। बीजेपी को लग रही है सर ये नौकरी नहीं है, ये देशभक्ति है, जिसमें देश का जज्बा हो, सिर्फ वही आ गया है। तो अपना घर कैसे चलाएगा युवा, कैसे अपनी फैमिली को फीड करेगा? क्योंकि आपकी सरकार ने तो सिर्फ 4 साल का नहीं है, सेना देश सेवा का माध्यम है, बार बार बता रहा हूँ आपको। बेरोजगारी नौकरी बांटने का माध्यम नहीं है, सेना देश सेवा का माध्यम है। बेरोजगारी चरम पर है, उसके बाद ऐसे छात्र परेशान है, ये छात्र इसीलिए परेशान है कि देश की सेवा करी जाए, 4 साल देश की सेवा कराएंगे उसके बाद बाहर कर देंगे। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, कौन कह रहा 4 साल बाद देश बाहर कर देगी? 4 में 1 आदमी को आगे कंटिन्यू कर रही, 3 को अर्धसैनिक बलों में और उसमें समायोजित करने का वादा कर रही है, एक हैंडसम अमाउंट के साथ विदा कर रही है, और क्या चाहते हैं देश से आप? अच्छा, आप वही चीज ना अभी आपने कहा नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी नहीं है, कहाँ नौकरी दे रहे? मैं तो कह रहा हूँ सेना देश सेवा का माध्यम है, सेना नौकरी का देने का संसाधन नहीं है। जो देश में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? फिर तो सबको समझ जाना चाहिए कि ये नौकरी नहीं है जी।
फिर तो अब जब देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से लोग जो है वो बसों में ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, फिर वो कौन लोग हैं? क्योंकि बाकी अगर आपकी तरफ से देखा जाए तो फिर जो सबको ऐसा समझ में आ जाना चाहिए ये योजना। वो गलत कर रहे हैं। इस तरह की अराजकता की इजाजत देश नहीं देगा। सरकार कर लेगी कोई लेकिन एक्शन? करना राज्य सरकारों का काम है। तो सरकार अभी तक मौन क्यों है? क्यों सुबह से सिर्फ तमाशा देख रही है? क्यों सिर्फ पिक्चर देख रही है? वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जगह जगह पर लोग जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है। सरकार के प्रमुख लोगों के बयान इस पे आ चुके हैं गंजी। सबने अपील की है कि संयम बरते, इस तरह की किसी गतिविधि में भाग ना ले। ये सभी नौजवानों को भी समझ आएगी इस तरह की हरकतें बंद होंगी। जो लोग ये कर रहे हैं या जो इनको उकसा रहे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर, कैसे संयम बरते? हाँ, विरोध प्रदर्शन करने का तरीका जरूर गलत है, लेकिन बात तो वो सही कह रहे हैं ना। गारंटी ले अगर सरकार, तो फिर क्या ही हर्ज है इसमें? अब कैसे गारंटी लेगी सरकार? वक्त की कमी के साथ मैं सिर्फ फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी अभी आपका। प्लीज अपना फाइनल स्टेटमेंट रखिए सर। एनम जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेना नौकरी देने का संसाधन नहीं है जी। सेना देश के लिए सेवा करने का माध्यम है, जो कि आपकी सरकार ने फाइनल स्टेटमेंट ले लीजिए। एनम जी, आप स्टॉप कर रही है। अब जो सिर्फ बाउंड हो गया है, बात यही है ना सर? हो गया, बाउंड हो गया है सर 4 साल के लिए बस। नहीं, ठीक है, उसमें जो आगे कांग्रेस, चलिए ठीक है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, अजमल जी फाइनल स्टेटमेंट दीजिए प्लीज अपना इस योजना पर। मैं इसमें यही कहूंगा सरकार से कि अगर ये योजना सही है तो छात्र को समझाया जाए, अगर ये नहीं सही है इसको संशोधन किया जाए। जी ठीक है। सुमानी जी, आपसे भी एक फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी इसी योजना पर। सुमानी जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी, कि सरकार जिस देश में या देश में जितनी खुशी के साथ ये लोग बुलडोजर चलाते हैं, कहीं ना कहीं से संपर्क छूट रहा है हमारा। तो जिस तरह से देश में अग्नि योजना को लेकर युवाओं में अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और जगह जगह पर मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। कई लोग इस योजना का खुलकर स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी से लेकर बिहार तक कई राज्यों में इसका विरोध खुलेआम हो रहा है और जगह जगह इस योजना को लेकर आगजनी भी की जा रही है। आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस योजना के लिए कोई अपडेट आता है या फिर माहौल और खराब होने की उम्मीद जताई जाएगी। फिलहाल बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।